नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप जनता जनार्दन ने मेरे ट्विटर पोल पे आदेश दिया था, तेलुगु टाइटंस को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं आज के इस एपिसोड के लिए। और उस पोल के रिजल्ट के बाद जो हमारे प्रभु, दूसरी वाली टीम्स के सपोर्टर प्रभु जो निराश हो गए थे, वेल, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक वादा यह करता हूं कि जो अगली टीम का प्रीव्यू होगा वो बहुत जल्द होगा और उसका फैसला आज इसी शो में किया जाएगा, पर्ची सिस्टम से, लकी ड्रॉ सिस्टम से। कोई पोल नहीं, जिस टीम की पर्ची निकलती है उसी टीम का इसके बाद में रिव्यू करूंगा। तो आज बारी है दोस्तों तेलुगु टाइटंस की। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस या चैलेंज जिसको मैं कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजी। तेलुगु टाइटंस पिछले सीजन में सबसे नीचे रही थी पॉइंट्स टेबल में, एक मैच जीता था। लेकिन अगर आप मेरे YouTube चैनल में नीचे जाएंगे तो उन पे मैंने एक खास वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा था कि तेलुगु टाइटंस उतनी बुरी टीम नहीं है जितनी की पॉइंट्स टेबल में दिखती है, क्योंकि बहुत सारे क्लोज मैचेस उन्होंने खेले थे। कई मैच उनके टाई रहे, कुछ एक मैच एक एक, दो दो, तीन तीन पॉइंट से हार गए थे क्योंकि टीम में उतना अनुभव नहीं था जो उन तनाव भरे लम्हों में टीम को जिता सके। एक वो तेलुगु टाइटन थी, एक सीजन 9 की तेलुगु टाइटन है। सबसे पहले तेलुगु टाइटंस ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने जो परफॉर्मर थे, जिसमें रजनीश तलाल थे, जिसमें अंकित बेनीवाल थे, इनको रिटेन किया। ये दो मुख्य खिलाड़ी रिटेन हुए। मोहम्मद शहास जो कभी लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे और एक हाई फाइव भी लगाया था अगर मैं गलत नहीं हूं, वो रिटेन किए गए। दूसरा बड़ा धमाका कर दिया टाइटंस ने जब मनजीत छिल्लर को असिस्टेंट कोच बनाकर वो टीम में लेकर आए। और आज की अगर मैं तेलुगु टाइटंस देखूं प्रभु, तो ये मुझे पूरी तरह से मनजीत छिल्लर की टीम दिखाई देती है। और यही मेरे ख्याल से टीम की सबसे पहली मजबूती है, मनजीत छिल्लर का आपकी बेंच पे होना। असिस्टेंट कोच वो हैं, चीफ कोच चाहे कुंबले साहब रहें या कोई भी रहें, लेकिन जिस बेंच पे मनजीत छिल्लर बैठे हैं, अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जिनकी इज्जत होती है, जो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, लेकिन मनजीत छिल्लर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो रिस्पेक्ट भी कमांड करते हैं, इज्जत भी कमांड करते हैं और खौफ भी उनका है। चाहे विरोधी रेडर्स में उनका खौफ हो, चाहे जूनियर प्लेयर्स में उनका खौफ हो। जब वो खेलते भी थे, एक बार अगर अपने किसी साथी को यूं घूर के देख लिया, मैं तो बहुत खराब घूरता हूं, मनजीत जब घूरा करते थे, गलती करने पर अपने साथियों को उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी, क्योंकि वो डिफेंस के मार्शल हैं। वो खुद अपना 100% देते हैं और 100% से कम अपने साथियों से उम्मीद नहीं करते। इस टीम में अगर मनजीत छिल्लर आपकी बेंच पर हैं, यानी कि अगर पर्दे के पीछे वो टीम के डिफेंस को ट्रेन कर रहे हैं प्रभु, तो ये आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी सूचना है। तो तेलुगु टाइटंस के मैनेजमेंट, वेल डन, इतना बड़ा, इतना हिम्मत भरा और इतना सकारात्मक फैसला लेने के लिए। दूसरी मजबूती जो मुझे इस टीम की दिखती है वो मनजीत छिल्लर का ही एक्सटेंशन है, वो है डिफेंस। हालांकि अभी लीग शुरू होनी बाकी है, सीजन 9 आना बाकी है। पहले बड़ी बात करना कई बार खतरे से खाली हो नहीं सकता, कई बार खतरा हो जाता है बातें करने में। पर मुझे लगता है कि आज की तारीख में प्रभु, ऑन पेपर 12 की 12 टीम्स में से सर्वश्रेष्ठ डिफेंस तेलुगु टाइटंस ने बनाया है। मतलब खिलाड़ी देखिए तो सही, लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज, राइट कॉर्नर पे रविंदर पहल, लेफ्ट कवर पे प्रवेश भैंसवाल, राइट कवर पे सुरजीत सिंह। इससे अच्छा डिफेंस आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब इसमें एक अगली लेयर जो है, जो चैलेंज में आएगी, वो मैं बाद में लूंगा, वो बाद की बात है। लेकिन इन 4 मजबूत अनुभवी डिफेंडर्स के चलते अगर आप अब तक का सबसे अच्छा डिफेंस होने का दम भरते हैं तेलुगु टाइटंस, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हैरानी वाली बात इसमें कतई नहीं हो सकती है। पिछली बार का अगर आप डिफेंस याद करें, बहुत नरम गरम खेला था। सुरिंदर के होने के बावजूद, संदीप कंडोला के होने के बावजूद टीम के डिफेंस ने ज्यादा आशाएं नहीं जगाई थी। यहां आपके पास 4 स्टार हैं, एस्टेब्लिश्ड स्टार हैं। दूसरी मजबूती हो गई, तीसरी मजबूती पे आ जाइए, और वो है इनकी रेडिंग के विभाग में डेप्थ। पिछली बार बाहुबली थे, चोटिल हो गए, बाहर चले गए। रोहित कुमार थे, चोटिल हो गए, ज्यादा रेड नहीं कर पाए। फिर रजनीश तलाल, फिर अंकित बेनीवाल और आदर्श टी ने किसी तरह से टीम को खींचा रेडिंग के विभाग में। इस बार वो रजनीश तलाल हैं जो अच्छे युवा रेडर हैं, अंकित बेनीवाल हैं अच्छे एक्साइटिंग युवा रेडर हैं।
अभिषेक सिंह, इन फॉर्म खिलाड़ी को आप अच्छे दामों में अपनी टीम में ले आए, जो आपके स्ट्राइक रेडर होने का पूरा दम भरते हैं। फिर आप ले आए पटना से मोनू गोयत को। मोनू गोयत को पिछले सीजन में पटना में जितने मैच मिले उन्होंने बहुत प्रभावित किया। और मोनू की अगर आप खास बात याद करें, वो जाके 4-5 पॉइंट लाने वाले रेडर नहीं है। वो जाएंगे, फुटवर्क करेंगे, बोनस निकाल के ले आएंगे। अभिषेक सिंह जाएंगे, रनिंग हैंड टच करके ले आएंगे, मल्टी पॉइंट रेड करके ले आएंगे। तो ये जो अगर जोड़ी चल पड़ी अपनी अपनी मजबूती के आधार पे, तो खतरनाक पेयर साबित हो सकता है। तीसरे रेडर इनके पास कौन है? सिद्धार्थ देसाई भी हैं। अब हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, हमारी आशाएं हैं कि बाहुबली इस बार फिट हों और जो उन्होंने यू मुंबा के लिए काम करके दिखाया था, यहां तेलुगु टाइटंस के लिए करके दिखाएं। फिर इनके पास ऑलराउंडर्स भी कम नहीं हैं। इनके अपने फेवरेट मोहसिन हैं, जो ईरान से हैं, राइट कवर भी खेलते हैं। आप उनको इन पे भी खिला सकते हैं एक एक्स्ट्रा डिफेंडर के तौर पे। फिर इनके पास आदर्श टी हैं, आदर्श टाइटन, आपको याद होगा, बड़े एक्साइटिंग युवा ऑलराउंडर हैं। डिफेंस में हाथ बटाते हैं, रेड में बहुत अच्छी स्पीड है, और मुझे याद है 2-3 बड़ी अच्छी बैक किक, स्कॉर्पियन किक लगाई थी आदर्श टी ने। तो ये 3 चीजें तेलुगु टाइटंस को बड़ी खतरनाक बनाती हैं। एक तो रेडर हैं, और रेडर्स में इनके पास गहराई है, वैरायटी है। मैं कोई नाम तो नहीं भूल रहा रेडर का, नहीं। डिफेंस इनके पास बेहद बेहद अनुभवी डिफेंस है, और मंजीत छिल्लर ऑन द बेंच इज चेरी ऑन द टॉप ब्रदर। तो तेलुगु टाइटंस मजबूतियों के मामले में काफी खतरनाक दिख रही है। कमजोरियां स्लैश चैलेंज, चुनौतियां क्या इस टीम के लिए रहने वाली हैं? सबसे पहली चुनौती कि टीम का अगर आप इतिहास देखें, एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंचे। मतलब जिस टीम के साथ राहुल चौधरी 5-6 सीजन लगातार खेले हों, जिस टीम में जसमेर गुलिया खेल चुके हों, जिस टीम में राकेश कुमार खेल चुके हों, संदीप नरवाल खेल चुके हों, संदीप कंडोला खेल चुके हों, विशाल भारद्वाज भी खेल चुके हों, वो टीम कभी फाइनल में नहीं पहुंची। और अगर मैं टीवी के एंगल से बात करूं, तो जो रेटिंग्स आती हैं, टीआरपी आती है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से भर भर के टीआरपी आती है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि प्रो कबड्डी की नंबर्स के मामले में, रेटिंग के मामले में सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता है तो वो तेलुगु टाइटंस के फैन बेस से है। पर टीम उसके अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन कर नहीं पाई है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेलुगु टाइटंस के फैंस टीम पे जान छिड़कते हैं। क्या इस बार आप उनको खुश कर पाएंगे? ट्रॉफी जीतना तो चलिए एक दूर की बात है, क्या आप ऐसा जांबाजी वाला प्रदर्शन दे पाएंगे जिससे तेलुगु टाइटंस के फैंस खुश हो पाए? दूसरी चुनौती इस टीम के लिए आती है डिफेंस में। अब अनुभवी खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन नए नए कॉम्बिनेशन हैं। मतलब हम और आप, हम सारे अब अभ्यस्त हो चुके हैं सुनील और प्रवेश की जोड़ी को देखने में। सुनील अब इस टीम में नहीं है, वो जयपुर में है। प्रवेश अब तेलुगु टाइटंस में है। इन दोनों के कोच मनप्रीत सिंह तीसरी टीम हरियाणा स्टीलर्स में चले गए हैं। तो क्या प्रवेश भैंसवाल, जो सुनील के साथ चेन बना के एक अलग ही प्रकार का डिफेंस किया करते थे, क्या सुरजीत सिंह के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या रविंदर पहल और विशाल भारद्वाज, जो शायद पहली बार मेरे ख्याल से कॉर्नर कॉम्बिनेशन में एक साथ उतरे हैं, क्या उनका कॉम्बिनेशन चल पड़ेगा? और रविंदर पहल का खुद पिछला सीजन अच्छा नहीं था, चोटिल होकर वे बाहर हो गए थे। क्या वो दोबारा से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं इस चुनौती के लिए? क्या इनफैक्ट एक चीज है जिसका मैं आपको दावा दे सकता हूं कि जब रेलवेज की टीम खेलती है नेशनल में, तो प्रवेश भैंसवाल और रविंदर पहल एक साथ खेलते हैं। तो ये लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर कॉम्बिनेशन तो सेट है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का जो नया कॉम्बिनेशन है, क्या वो इसको पार पा पाएंगे? क्या उसको सुलझा पाएंगे? ये उनके लिए एक चुनौती रहने वाली है। और फिर हम बात कर लेते हैं टीम की अपॉर्चुनिटीज की। क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले बताई, कि टीम का फैन बेस बहुत बड़ा है, विशाल है, इमोशनल है। मुझे याद है जब राहुल चौधरी खेला करते थे तेलुगु टाइटंस में, तो टीम के मैनेजमेंट, टीम के ओनर किस तरह से उनको लार्जर देन लाइफ बनाया था सोशल मीडिया पे, जनता में, कैसे उनको गांवों में लेके जाया करते थे कि लोग अपने सुपरस्टार को अपनी आंखों के सामने देख पाएं। तो टीम का मैनेजमेंट बड़ा इन्वॉल्व रहता है, टीम के फैंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो चुनौती के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपके लिए अवसर है इस बार, ये कि कृपया फैंस को खुश कीजिए। ये बहुत अच्छी संतुलित खतरनाक टीम है, किसी की नजर ना लगे। फैंस को इस बार अच्छी खबर कृपया दीजिए। अगला अवसर इस टीम के लिए है कि मंजीत छिल्लर आपके बेंच पे बैठे हैं प्रभु। और अगर आप इस टीम के डिफेंस को देखें, जैसा मैंने पहले कहा,
ये तेलुगु टाइटंस के अपने इतिहास की 9 सीजन के इतिहास की मेरे लिए सबसे मजबूत डिफेंस है। जब चारों के चारों डिफेंडर, दोनों कवर, दोनों कॉर्नर अपने अपने पोजीशन के सूरमा हैं, महारथी हैं। ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। और डिफेंस के सूरमा, डिफेंस के सबसे बड़े ओजी, डिफेंस के गोट मनजीत छिल्लर आपकी बेंच पे बैठे हुए हैं। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं आपकी डिफेंस को मजबूत होकर खेलने का। तीसरा सबसे बड़ा अवसर जो एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए मैं मान रहा हूं, वो है सिद्धार्थ देसाई के लिए। क्योंकि सिद्धार्थ ने जब सीजन 5 में यू मुंबा के लिए डेब्यू किया था, पहले सीजन में जो उन्होंने स्किल दिखाए थे हमें, ऑन मैट भी और ऑफ द मैट भी, वो गिटार बजाना, गाना गाना और मैट पे रनिंग किक लगाना, एस्केप करना, सारे स्किल दिखा के उन्होंने दिल जीत लिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इंजरीज के साथ उनका पाला पड़ा। तो अब व्यक्तिगत तौर पे हमारे सिद्धार्थ बाहुबली देसाई के पास अवसर है और अब मुझे पूरी आशा है कि वो फिट हो चुके होंगे। आइए अपने फैंस का दिल दोबारा से जीत लीजिए। आखिरी चीज, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, अब तक आप खुद ही अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये टीम ऑल आउट जाएगी। 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जैसे कोच बेंच पे बैठे होते हैं, वैसी ही टीम की स्ट्रेटेजी रहती है। अगर कोच डिफेंसिव माइंडसेट के हैं, टीम डू और डाई रेड पे खेलती है। अगर कोच की सोच रेडिंग प्रधान है, तो आपको ज्यादा रेडर अग्रेसिव खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर कोच एक पूर्व डिफेंडर हैं, तो हो सकता है कि टीम डिफेंस पे मजबूत खेले और रेडर आराम से खेलें। लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर मनजीत छिल्लर प्लस जगदीश कुंबले / कोई और चीफ कोच अगर रहते हैं, इनका कॉम्बो अगर ले लें, या अगर मनजीत छिल्लर अकेले भी सारी चीजें डिक्टेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह टीम दोनों विभागों में ऑल आउट खेलेगी। उसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि टीम के पास गहराई है। अगर आपका एक रेडर, मान लीजिए अभिषेक सिंह आउट हो गए, तो रेडिंग में उनको रिवाइव करवाने के लिए मोनू गोयत हैं, जो चुपके से एक हैंड टच करके आ सकते हैं या टो टच करके आ सकते हैं। अगर मोनू आउट हो गए, तो उनको रिवाइव करवाने के लिए डिफेंस में आपके पास इतनी गहराई है, ना केवल मैट पे, बल्कि आपके पास बेंच पे भी 1-2 उम्दा खिलाड़ी हैं। आपके पास आदर्श टी हैं, आपके पास मोहम्मद शहास हैं, आपके पास डी प्रिंस हैं, जो यदा कदा इन फर्स्ट 7 के खिलाड़ियों का स्थान ले सकते हैं। और अगर आपके मेन रेडर नहीं चल रहे, मान लीजिए कोई खिलाड़ी अनफिट है, तो आपके पास रजनीश हैं, आपके पास अंकित बेनीवाल हैं, आपके पास अगेन आदर्श हैं, मोहसिन हैं, जो आपके खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब आपके पास कोर्ट पे इतने मजबूत इन फॉर्म खिलाड़ी हों और बेंच पे एक मजबूत बैकअप हो, तो कोई कारण नहीं कि आप दब के खेलें। मुझे ऐसा लगता है कि तेलुगु टाइटंस पिछले सीजन में जो उनको निराशा, जो उनको असफलता हाथ लगी, उसको भुलाने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया उपाय यही है कि ऑल आउट चाहिए। और ऐसा ही उनको जाना होगा, क्योंकि 3 बेहतरीन रेडर, 2-3 बेहतरीन बैकअप रेडर, 4 कमाल के डिफेंडर, 3-4 बेहतरीन बैकअप डिफेंडर अगर आपके पास हैं, तो ऑल आउट खेलिए। 2-3 मैच डबल डिजिट के मार्जिन से जीतिए और अपनी धमक दिखाइए प्रो कबड्डी में कि ये सीजन तेलुगु टाइटंस का हो सकता है प्रभु। तो ये था मेरा स्वॉट एनालिसिस संक्षेप में तेलुगु टाइटंस का, आपके आदेश के अनुसार। इनको लेके आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या प्रीव्यू है, तेलुगु टाइटंस आपको कैसी लग रही है, बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हैं। और रही बात अगली कौन सी टीम होने वाली है जिसका मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूं 2 दिन में, तो आइए वो जरा पर्चियों वाला सिस्टम हम उठा के देख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है मेरा कॉफी मग। इसमें है सारी की सारी बची हुई 8 टीम्स की पर्चियां। 8 के 8 नाम हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है। अच्छी तरह से इसको हिलाया जाएगा और एक स्लिप निकाली जाएगी और उसका नाम आपको दिखाया जाएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स भाइयों और बहनों, अगली टीम होने वाली है जिसका स्वॉट एनालिसिस आपके सामने 2 दिन में मैं पेश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार देने के लिए। ये संवाद बना रहे, इसी कामना के साथ। जय हिंद।